सभी अध्यापक साथियों को मेरा नमस्कार और सभी प्यारे बच्चों को भी मेरा नमस्कार। तो 6, 7 और 8th क्लास के एग्ज़ाम को देखते हुए जो बहुत ही नज़दीक हैं, मैं ये कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ उनके लिए। क्वेश्चन है साइंस के, 8वीं क्लास साइंस। और इस वीडियो में मैंने उन्हीं चैप्टर्स को कवर किया है जो इनके पेपर में आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों का इसमें बहुत प्यार मिलेगा और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8th का चैप्टर बल तथा दाब। तो इसमें हम देखिए बच्चों, बल तथा दाब के जो MCQ क्वेश्चन है हम इसमें वो कवर करेंगे। तो देखिए आराम से इसको पढ़िए और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या आ सकता है। अगर आप इसका आंसर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ सकते तो हम बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बल का उपयोग किस किस में होता है। बल का उपयोग, देखिए बल जो है हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी कार्य करते हैं प्यारे बच्चों, हम जितना भी कार्य करते हैं उसमें हम अपने बल का इस्तेमाल करते हैं। चाहे खाना खाना हो, चाहे कुछ हमें उठाना हो, चाहे हमें धक्का लगाना हो, चाहे हमें खींचना हो, इन सब में हमें बल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप अच्छी तरह से बल से परिचित हैं। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि बल का उपयोग किस किस में होता है। तो ऑप्शन है इसके उठाना, खेलना, धक्का देना या सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा? आई होप कि आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास, बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने में किया जाता है। देखो बल जब हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तो परिवर्तन क्या होता है उस वस्तु में। तो देखिए यहाँ पिक्चर भी दिखाई हुई है अच्छे से। इस पिक्चर में देखिए कि वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, कार्य में परिवर्तन होता है, क्रिया में परिवर्तन होता है, कोई नहीं। तो इसमें हम आराम से बता सकते हैं कि देखिए हम यहाँ पर हम धक्का लगा रहा है एक व्यक्ति कार को, तो उसकी गति में परिवर्तन होता है। तो हम कहेंगे कि बल जो है किसी वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है। तो इसका आंसर होगा वस्तु की गति में परिवर्तन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बल को कितने रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। बल को हम कितने रूपों में देखते हैं। तो 3 रूपों में देखते हैं, 2, 4, 1। तो देखिए पहली पिक्चर में देखिए ये जो व्यक्ति है ये गाय को खींच रहा है, और दूसरी पिक्चर में ये 2 स्टूडेंट जो हैं एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो हम 2 तरह से बल को देख सकते हैं, एक तो है खींचना और एक है धक्का लगाना। तो 2 तरह से इसका आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बल को कितने रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। 2 रूपों में। तो ये 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल के कौन कौन से रूप हैं। तो बल के कौन, अभी मैंने आपको बताया था कि बल को हम 2 रूपों में देखते हैं, एक तो है खींचना और एक है धक्का लगाना। तो आपको दोनों पिक्चर में साफ पता चल रहा है कि खींचना और धक्का लगाना। लेकिन अब देखिए खींचने को बोलते हैं अभिकर्षण। साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में हम खींचने का मीनिंग यहाँ पे आएगा अभिकर्षण, और धक्का देने का मीनिंग आता है अपकर्षण। तो जब भी खींचने की बात आएगी हम अभिकर्षण बोला जाएगा, और जहाँ पे धक्का देने की बात आएगी वहाँ पे अपकर्षण बोला जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा क और ख दोनों। क और ख दोनों, अभिकर्षण भी और अपकर्षण भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, अभिकर्षण का क्या अर्थ है। ये देखिए इसमें घोड़े जो हैं एक पिक्चर में क्या है, खींच रहे हैं। तो अभिकर्षण का अर्थ इसमें आएगा खींचना। तो खींचना, और देखो इस पिक में कितनी अच्छी इसमें पिक दी हुई है। एक इसमें बहुत सारे घोड़े इस दाएं साइड में भी और बाएं साइड में भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये जो है खींचने खुलने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, तो ये जो इसमें जो
ये जो वस्तु है बीच में जो जिसको घोड़े खींच रहे हैं, इसमें से हवा निकाल दी गई है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो गया, निर्वात पैदा हो गया है। मतलब जिसमें जहाँ पे हवा नहीं है, अगर इसमें हवा नहीं है तो बाहर की वायु का दबाव इस पे पड़ेगा। तो बाहर की वायु का दबाव इसमें इतना ज़्यादा है कि इतने सारे घोड़े मिलकर भी इसको नहीं खींच पा रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी पिक है यहाँ पे, जिससे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज हो रही है, ज्ञान मिल रहा है। तो अभिकर्षण का मतलब यहाँ पे खींचना। तो नेक्स्ट देखिए, अभिकर्षण का इसमें मीनिंग आएगा खींचना। आगे है क्वेश्चन, अपकर्षण का क्या अर्थ है। अपकर्षण में मैंने आपको बताया था दूसरा रूप है धक्का देना, कि जब हम किसी वस्तु को धक्का लगाते हैं। इस पिक में देखिए ये स्टूडेंट जो है इस पहिए को धक्का लगा रहा है और यह चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, धक्का देना, इसका आंसर आ जाएगा धक्का देना। अपकर्षण का अर्थ है धक्का देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच में क्या लगता है। देखिए अन्योन्य क्रिया क्या होती है, जब हम वस्तुओं को उठाते हैं, अपने हाथ में लेते हैं और उनसे खेलते हैं या उठा के इधर उधर रखते हैं, तो एक तरह से हम उनके साथ अन्योन्य क्रिया कुछ क्रिया करते हैं। तो अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच में क्या लगता है, बल लगता है, भार लगता है, चार ऑप्शन है आपके पास, प्रयास लगता है, शक्ति लगती है। तो आई थिंक आपने इसका आंसर गैस कर ही लिया होगा, इसमें बल लगता है। किसी भी चीज़ को हम उठाते हैं, इधर उधर रखते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें अन्योन्य क्रिया को हम दिखाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बल की प्रबलता किससे मापी जाती है। देखिए बल की जो प्रबलता है हम परिमाण से मापते हैं, परिमाप से मापते हैं, मापक से या मापन से। इन चारों में से इसका आंसर क्या आएगा, तो इन चारों में से इसका आंसर आएगा परिमाण। परिमाण से मापते हैं हम बल की प्रबलता को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा, किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसके द्वारा हम उसका क्या बदल सकते हैं। तो देखिए पिक को भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर पिक में क्या दिखाया गया है, एक जो व्यक्ति है वो मोटर गाड़ी को धक्का लगा रहा है। तो इसमें इसकी क्या परिवर्तन आएगा, क्या बदला जाएगा, दूरी बदलेगी, गति बदलेगी, चाल बदलेगी, दिशा बदलेगी। तो यहाँ पर इसकी चाल में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी चाल में परिवर्तन आएगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आपने ध्यान से समझना है। चाल और गति, कुछ बच्चे बोलेंगे गति में परिवर्तन आएगा, लेकिन गति और चाल में बहुत ही अंतर होता है। दोनों हम कई बच्चों को गति और चाल दोनों को सेम लग सकती है, लेकिन देखिए जो चाल होती है, चाल में हम दिशा को नहीं देखते, और गति में हम दिशा को भी देखा जाता है। तो जो गति होती है वो दिशा को देखते हुए दूरी एकांक समय में हुआ जो दूरी वो तय करती है उसको बोलते हैं। और चाल में हम दिशा को नहीं देखते, एकांक समय में हम जितनी उसकी दूरी चेंज होती है, परिवर्तन होता है, उसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो उसकी चाल में परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर आएगा चाल। इसको आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका आंसर आपने याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में क्या होगा। तो किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो यहाँ पर इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा, बदलाव, प्रभाव, प्रयास, परिवर्तन। तो देखिए परिवर्तन हो जाता है किसी वस्तु की आकृति में जब हम उस पर बल लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को क्या कहते हैं। देखिए जितना भी हम कार्य करते हैं अपने बॉडी से, वो हमारी मांसपेशियों से बल लगता है, तो उसको हम कहते हैं, कौन सा बल कहेंगे जो हमारी मांसपेशियों से लग रहा है। पिक में देखिए बच्चे गेम खेल रहे हैं रस्साकस्सी का तो इसमें बच्चे कौन सा बल लगाते हैं, तो इस बल को हम कौन सा बल बोलेंगे, पेशिया बल, घर्षण बल,
चुंबकीय बल, स्थिर बल, तो मांसपेशिया बल को हम पेशीय बल बोलते हैं। तो मांसपेशियों से लगने वाले बल को हम बोलते हैं पेशीय बल। तो इसका आंसर आएगा पेशीय बल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशीय बल का उपयोग किसके लिए करते हैं? देखिए पेशीय बल का उपयोग पिक्चर में भी देख सकते हो आप कि धक्का दे रहे हैं बच्चे एक संदूक को, और इधर इसमें क्या कर रहे हैं, पहली पिक में तो है बच्चा एक ही दिशा में धक्का दे रहे हैं, और दूसरी पिक में एक बच्चा इस साइड है, एक बच्चा इस साइड है, तो दोनों एक दूसरे को इस वस्तु को धक्का दे रहे हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन है, शारीरिक क्रियाकलापों में हम बल का, पेशीय बल का इस्तेमाल करते हैं, अनेक कठिन कार्यों में बल का इस्तेमाल करते हैं, या दोनों में ही करते हैं, क्या और क्या दोनों में, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर आई थिंक आपने गैस कर ही लिया होगा कि हम इन दोनों में ही इसका इस्तेमाल करते हैं, शारीरिक क्रियाकलापों में भी और कठिन कार्यों में भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए किसी वस्तु के संपर्क में होने पर कौन सा बल लगता है? देख कोई भी वस्तु है संपर्क में है तो उस पर कौन सा बल लगेगा? तो उस पर लगेगा, जब भी वस्तु संपर्क में आएगी, पेशीय बल। वस्तु के संपर्क में होने पर कौन सा बल लगता है? पेशीय बल। जब हम किसी वस्तु, कोई भी हम काम करते हैं, अपने हाथों से उठाते हैं और अपनी बॉडी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस किसी वस्तु के ऊपर जब हम काम करते हैं, काम लगाते हैं, तो हमारा मांसपेशीय बल वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो हम कहेंगे पेशीय बल वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा पेशीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय बल को क्या कहते हैं? असंपर्क बल, संपर्क बल, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पेशीय बल को क्या कहते हैं? असंपर्क बल, संपर्क बल, दाब, घर्षण। तो इसमें हम बोलेंगे, देखिए कोई भी पिछला जो क्वेश्चन आया था उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि पेशीय बल जो होता है वो संपर्क बल होता है। बिना संपर्क करे हम पेशीय बल लगा ही नहीं सकते, तो संपर्क बल हम इसका आंसर बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण कौन सा बल है? वस्तुओं की गति जो है की अवस्था में जब परिवर्तन होता है उसको हम कौन सा बल को कारण मानते हैं? दाब, पेशीय, घर्षण, संपर्क। तो देखिए इसमें आपका आंसर आएगा, थोड़ा आप गैस करो कि क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा घर्षण। देखिए वस्तुओं की जो गति है वो घर्षण बल के ऊपर डिपेंड करती है। वस्तुओं की गति जो है, घर्षण बल वस्तुओं की गति को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? देखिए घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगेगा? जो आराम से रखी हुई है, या गतिशील अवस्था में है, या स्थिर अवस्था में है, या अस्थिर अवस्था में है। तो देखिए घर्षण बल तभी लगता है जब वस्तुएं गतिशील अवस्था में होती हैं। गतिशील अवस्था, जैसे हमारे हाथ हैं, हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो ये घर्षण हो रहा है, तो इस समय हमारे हाथ गतिशील अवस्था में है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम, देखिए जब भी कोई वस्तु गति में होती है तो उसमें हवा का बल लगता है, हवा उसको रोकने का प्रयास करती है। या अगर कोई वस्तु नीचे फर्श पर उड़ रही है तो वहां पर भी हवा का ही बल लगेगा, और जो वस्तु के घर्षण से जो बल पैदा हो रहा है तो वो भी उसको रोकने का प्रयास करेगी। तो घर्षण बल जो है वस्तुओं को रोकने का प्रयास करता है, वस्तुओं की गति को कम कर देता है। तो घर्षण बल तभी लगता है जब वस्तुएं गति अवस्था में है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा गतिशील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? देखिए दो सतहें के बीच में, अभी मैंने जो डिस्कस किया है उसके बेस पे हम क्या क्या बताएंगे कि दो सतहें हैं उनके बीच में संपर्क हो रहा है तो कौन सा बल लगेगा? पेशीय बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा कि दाब बल लगेगा? तो देखिए इसका आंसर होगा घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। जब दोस्त हैं आपस के में संपर्क में आती हैं तो उनमें घर्षण जरूर होता है,
तो वहाँ पे घर्षण बल लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसी लोहे के टुकड़े पर लगाए गए बल को क्या कहलाता है? तो देखिए, जब चुंबक किसी लोहे के टुकड़े पर बल लगाता है तो क्या बोलेंगे उसको? संपर्क बल बोल लेंगे, पेशीय बल बोल लेंगे, घर्षण बल बोल लेंगे, या चुंबकीय बल बोल लेंगे। तो देखिए, चुंबक बल लगा रहा है तो चुंबकीय बल ही बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये पिक में दिखाया हुआ है, चुंबक जो है लोहे की वस्तु पर भी बल लगा रहा है, और चुंबक एक दूसरे चुंबक को अपने तरफ आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। तो देखिए, इसका आंसर आएगा चुंबकीय बल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, एक आवेशित वस्तु, एक ऐसी वस्तु है जिसमें आवेश है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो देखिए, पिक में देखिए, एक आवेशित वस्तु हमारे हाथ में है और दूसरी वस्तु को ये थोड़ा सा खींच रही है। तो एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु पर जो बल लगाती है उस बल को हम क्या बोलते हैं? अस्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, संपर्क बल, घर्षण बल। तो देखिए, इसका आंसर आएगा ख, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल। देखिए, एक एग्जांपल आप अपने साथ भी कर सकते हो। अगर आप कंघा लो या कोई प्लास्टिक की वस्तु को अपने सिर पे रगड़ोगे और कागज की वस्तुओं को जब आप उठाते हो, कागज को थोड़े कागज के पार्टिकल को उठाते हो, तो वहां पे आपको कागज हिलता हुआ दिखाई देगा। कागज जो है प्लास्टिक की वस्तु से चिपक जाएगा। तो वहां पर सेम यही बल का प्रयोग हो रहा है कि हमारे जब पेन रगड़ते हैं प्लास्टिक की वस्तु में आवेश आ जाता है, वो आवेशित हो जाती है और वो कागज की कणों को उठा लेती है। तो उस बल को हम बोलेंगे स्थिर विद्युत बल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है? स्थिर विद्युत बल किसका एक उदाहरण है? संपर्क बल का, चुंबकीय बल का, असंपर्क बल का, घर्षण बल का। तो देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो स्थिर विद्युत बल है वो दूर से ही काम करता है, बिना संपर्क में आए। तो इसका आंसर आ सकता है होगा असंपर्क बल। असंपर्क बल, क्योंकि बिना संपर्क में आए ही बल काम कर जाता है। तो इसका आंसर आएगा असंपर्क बल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, उसमें कौन सा बल कहते हैं? तो देखिए, सबको पता है जो जितनी भी वस्तुएं हैं सब पृथ्वी की ओर ही आकर्षित होकर गिरती हैं। कोई भी हम पेन भी अगर मैं ऊपर उठाऊंगा, देखिए जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल को मैं उठा रहा हूँ, नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो उसको हम कौन सा बल बोलेंगे? गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, दाब और संपर्क बल। कौन सा बल बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसको हम बोलेंगे गुरुत्व बल। और देखिए, पिक है, इस पिक में बहुत ही अच्छी पिक है। ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। ये पत्थर, इतनी बड़ी चट्टान जो 250 टन 250 टन वजनी चट्टान है ये, जो इस तरह से रखी हुई है और ये बिल्कुल भी पृथ्वी की ओर नहीं गिरती, और ये बिल्कुल ही ढलान वाली टेढ़ी सतह पे रखी हुई है और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरती। और ये सभी वैज्ञानिकों के लिए एक अचरज का विषय बना हुआ है कि भाई ये टेढ़ी रखी है और 250 टन वजनी है, ये क्यों नहीं गिरती? और सिर्फ 4 फुट एरिया पे टिकी हुई है ये चट्टान। तो देखिए, गुरुत्व बल का ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कितनी बड़ी चट्टान और टेढ़ी दीवार से टेढ़ी सतह पे रखी हुई है, और एरिया भी बड़ा छोटा है और बहुत 250 टन वजनी है चट्टान ये। महाराष्ट्र के तमिलनाडु के महाबलीपुरम का दृश्य है ये आजकल वहाँ बड़ा ही पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। आप जब भी कभी जाओगे तो वहाँ देखना है इसको ज़रूर। तो गुरुत्व बल इसका आंसर आएगा। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं गुरुत्व बल के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है? देखिए, डैम है, ये डैम की पिक यहाँ पे आपको दिखाई गई है। ऊपर से पानी गिर रहा है, बड़ा डैम बनाया हुआ, पानी ऊपर से गिर रहा है। तो पानी ऊपर से गिर रहा है, वो किस बल के कारण गिर रहा है?
तो सीधी सी बात है, गुरुत्व बल आएगा इसका आंसर, चुंबक बल तो आ नहीं सकता, दाब भी नहीं आएगा, घर्षण भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, गुरुत्व बल। ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है पानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, किस समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है। देखिए जब तेज हवा आती है, तेज पवन आती है, तो घर की छतों को भी उड़ा के लेके चली जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तूफान बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, या क और ख ये दोनों ही बोलते हैं, आंधी बोलते हैं, क्या बोलेंगे। तो इसका आंसर आएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तूफान और चक्रवात दोनों ही आएगा, क और ख दोनों ही आएगा, क्योंकि जब तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो हमारे घर की छतें उड़ जाती हैं। तो देखिए अपने अगर खिड़की दरवाजे बंद रखोगे, रोशनदान बंद रखोगे, तब नहीं उड़ेगी, तब नहीं उड़ेगी आपकी छत। कभी सोचो कि चक्रवात आएगा तो घर की छत उड़ जाएगी, खिड़की दरवाजे अगर बंद रहेंगे तब छत आपकी नहीं उड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु दाब के अंतर के कारण क्या बनते हैं। देखो वायु दाब का अंतर, जो पवन तूफान आता है, चक्रवात होता है, ये सब इसी कारण से आता है कि वायुमंडल में जो दाब है, तो वायु के दाब में अंतर आ जाता है। वायुमंडलीय दाब जहाँ ज़्यादा होता है और जहाँ कम होता है, तो दाब ज़्यादा से कम की ओर वायु बहती है, और उससे जो होता है पवन और पवनें बनती हैं और चक्रवात बनते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, पवन और चक्रवात दोनों ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, सामने क्या है, यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यदि बल अगर बढ़ाना हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए जब भी हम किसी कील को हम किसी लकड़ी में थोड़ी से बल लगाते हैं, तो वो आसानी से चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो इस बल जो बराबर होगा तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसमें पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। देखिए अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल आप कम रखोगे तो बल ज़्यादा लगेगा। जैसे मेक जो है, कील जो है, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। जो कील का नुकीला सिरा है होता है, नुकीला क्यों बनाया जाता है, ताकि वो जल्दी से, हम थोड़ा सा उस पर बल लगाएंगे वो जल्दी से लकड़ी में धंस जाएगी। कम एरिया होगा तो जल्दी धंसेगी, तो इसलिए एरिया को, क्षेत्रफल को कम करना पड़ता है। तो बल अगर हमें बढ़ाना है तो हमें एरिया को कम करना पड़ेगा, क्षेत्रफल को कम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा कैसा होगा। तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी अभी, जो कील का नुकीला सिरा होगा उसका क्षेत्रफल आप कम क्या रखोगे, कम रखोगे या ज़्यादा रखोगे, तो इसका आंसर आएगा कम। ज़्यादा इसका आंसर नहीं है, बराबर नहीं आएगा, समान नहीं आएगा, कम इसका आंसर आएगा। तो कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए क्या उत्पन्न होता है। देखिए जब भी हम कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, इसका आंसर क्या होगा, बताएगा कोई बच्चा। तो पर्याप्त दाब। देखिए जब भी हम नुकीले सिरे को ठोकेंगे तो ऊपर से बल लगाएंगे, तो ऊपर से जब भी बल लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं दाब। तो यहाँ पे पर्याप्त दाब पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब कौन डालता है। देखिए जब भी आप साइकिल की गुब्बारे को फुलाते हो, अपनी हवा से फुलाते हो, फूंक मार के भी फुला देते हो, और हवा से भी फुला देते हो, और या किसी आपके अगर साइकिल के टायर में हवा कम हो जाती है तो उसमें भी आप कैसे हवा भरते हो, हवा दुकान पे जाके हवा भर लेते हो, तो वो जो है फूल जाती है, गुब्बारा भी फूल जाते हैं, ट्यूब भी फूल जाती है। तो इसमें आपको आंसर बताना है, तो वो जो दाब है, दाब की वजह से वो फूली है, तो वो दाब कौन डाल रहा है, वायु डाल रही है, गैस डाल रही है, द्रव डाल रहा है कि जल डाल रहा है। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा वायु। वायु जो है सतह पर दाब डालती है, तभी गुब्बारे फूल जाते हैं और साइकिल की ट्यूब भी फूल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं। देखिए हमारे चारों ओर वायु ही वायु है, तो उसको हम बोलेंगे वायुमंडल, जयमंडल, पर्यावरण या क्या वातावरण।
तो उसको क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों, आपने बता ही दिया होगा इसका आंसर, बड़ा आसान है। इसका आंसर होगा वायुमंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? वायु जो दाब लगाती है उसको हम क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब, वातावरण, वायु दाब, तो उसको बोलेंगे वायुमंडलीय दाब। तो देखिए पिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक बच्चे ने बहुत ही लंबा चौड़ा पाइप अपने सिर पे रखा हुआ है और देखो उसके अंदर हवा दिखाई हुई है। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब इसके सिर पे पड़ा हुआ है, कितना सारा वायुमंडलीय दाब है और हमारे सिर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, तो इस वायुमंडलीय दाब के नीचे दबकर हम पिचक क्यों नहीं जाते? तो देखिए हमारे सिर के अंदर भी वायु है जो इस वायुमंडलीय दाब को बेकार कर रही है, बेकार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सिर के अंदर जो दाब बना हुआ है, जो दाब बना हुआ है वो वायुमंडलीय दाब को बेकार कर रहा है, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका परिमाण व दिशा दोनों होते हैं? देखिए दाब का होता है कि नहीं होता, घर्षण का होता है कि नहीं होता, बल का होता है नहीं होता, वायु का नहीं होता। देखिए परिमाण और दिशा किसके होंगे? तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा बल। जो बल होता है, बल का परिमाण भी होता है और बल की दिशा भी होती है। चित्र में दिखाया हुआ है कि बल को हम दिशा भी दे रहे हैं और इसका एक परिमाण भी है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? देखिए अगर क्षेत्रफल की बात आई है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा उसको हम बोलेंगे घर्षण बोलेंगे, पेशिया बल बोलेंगे, दाब बोलेंगे, अपकर्षण बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? तीसरा इसका आंसर आएगा, क्या है? दाब। प्रति एकांक, ये दाब की डेफिनेशन है, परिभाषा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब बोलते हैं। कौन बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं? देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है, पिक्चर में एक बोतल है और पानी लिया हुआ है और इस पानी की वजह से ये जो गुब्बारा है वो फुला हुआ है। तो कौन जो है बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है? द्रव, गैसें या दोनों? तो इसका आंसर दोनों ही आएगा। देखिए द्रव भी डालते हैं और गैसें भी। गैस अपनी मुंह से फूंक मारते हैं, हम जो है गुब्बारे को फुला लेते हैं और देखो यहाँ पे गुब्बारा यहाँ भी फूल रहा है। द्रव भी जो है, द्रव और गैस दोनों ही बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ये क्वेश्चन मैंने सभी इसी ध्यान से यहाँ पे इनकी वीडियो बनाई है ताकि आपके सारे के सारे MCQ आप पेपर में कर सको। तो सभी अध्यापक साथियों से मेरा निवेदन है कि वो इस वीडियो को सभी बच्चों में शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो ये देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, इनकी PDF है यहाँ पे। ये मैं धीरे धीरे यहाँ पे दिखा दूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ सकते हैं और दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो को प्यार मिलेगा। धन्यवाद।